और त्यागी संत जो होते हैं इनको काम वासना से क्या मतलब है, तो मंदिर में रहते त्यागी, इनको के परिवार वगैरह होता नहीं है। तो त्यागी संत को शांति स्वभाव में रहना है, इसीलिए त्यागी संत के लिए, मंदिर में रहने वाला संत के लिए लहसुन प्याज मना किया हुआ है। अच्छा तो मित्रों, आज आइए चर्चा करते हैं लहसुन प्याज के बारे में। लहसुन प्याज वैष्णव आदमी को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब वैष्णव में भी किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें इसमें बताऊंगा डिटेल से, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसे वीडियो आपको फेसबुक में हज़ारों मिल जाएंगे और वही जानकारी हम भी आपको देंगे जो देना चाहिए। सबसे पहले तो बताते हैं मित्रों, लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ। आप लोग जानते हैं भगवान श्री नारायण का मोहिनी अवतार वाला कथा, जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत का उत्पत्ति हुआ था, भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर उपस्थित हुए थे, तो असुर भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत छीन कर ले गए थे और भगवान श्री नारायण अमृत को देवताओं को दिलाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था, ये सब आप लोग जानते हैं। देवता को अमृत पिलाए थे और दानव को बारूनी नाम का मदिरा पिलाए थे, जो समुद्र से उनकी उत्पत्ति हुई थी। और जब राहु नाम का जो दैत्य था वो जो समझ के भगवान जो छल कर रहे हैं, तो देवता का रूप धारण करके वो देवता के गोल में देवता के लाइन में आ गए और छल से वो अमृत पी लिया था वो राहु। तो सूर्य और चंद्रमा के बताने पर भगवान श्री नारायण सुदर्शन चक्र से उनको काटा था, तब तक अमृत यहाँ तक आ गया था, गर्दन तक। और जैसे ही सुदर्शन चक्र से राहु का गर्दन काटा, तो गर्दन काटने के बाद में असुर के मुख से वो अमृत उसके यहाँ तक आकर और 2 बूंद अमृत धरती पर गिरा। 2 बूंद अमृत धरती पर गिर गया, उसके मुख से आकर के अंदर से गले होकर के धरती पर गिरा। तो इसी के कारण असुर के मुख द्वारा जाके वो धरती पर गिरा, इसीलिए वो अशुद्ध माना जाता है। तो लहसुन प्याज की उत्पत्ति तो अमृत से हुआ है, लेकिन वो असुर के मुख द्वारा वो धरती पर गिरा, इसीलिए उसको अशुद्ध माना जाता है। नहीं तो वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लहसुन प्याज में मतलब ऊर्जा बहुत है, खून की गर्मी बढ़ाने का ऊर्जा बहुत है उसमें। सीधी सादी शब्दों में कहूँ तो लहसुन प्याज में पुरुषों के अंदर जो मर्दाना ताकत होता है वो बढ़ाने का क्षमता बहुत है उसमें। और यही कारण है कि वैष्णव के लिए मना किया है, क्योंकि लहसुन प्याज में कामुक ऊर्जा बढ़ाने का क्षमता है, काम भावना बढ़ाने का क्षमता है। और यही कारण है कि वैष्णव आदमी को लहसुन प्याज खाने को मना किया है। यदि वैष्णव आदमी भगवान श्री राम का या बाबा भोलेनाथ का सच्चे मन से भक्ति करने का इरादा रखता है, तो काम भावना से उसको दूर ही रहना है। ऐसा हम ये नहीं कहते कि स्त्री को त्याग के सन्यासी बन जाओ, नहीं। आप घर गृहस्थ के जीवन जी रहे हो, तो घर गृहस्थ में जीने वाले वैष्णव आदमी को या किसी आदमी को पत्नी के साथ कामुक भावना से कब कब सोना, ये सारे उपाय बताए हुए हैं। हम इसमें चलिए एक पॉइंट बता देता हूँ। शास्त्रों के नियमों के अनुसार घर गृहस्थ वाला जो व्यक्ति है, सिर्फ महीने में 1 दिन ही अपनी पत्नी के साथ सो सकता है। जब मासिक धर्म से जिस दिन छूटता है, उसी के 1 दिन बाद में आप उनके साथ सो सकते हो। शास्त्र में सिर्फ इतना ही बताया है, बाकी इस विषय में हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। उपाय ये भी बताया है किसी पुराण में कि महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, हफ्ते दिन में 1 बार, उससे भी यदि संभव नहीं तो सिर्फ 4 दिन में 1 बार पत्नी के साथ सोना चाहिए। यदि आप रोज़ सोइएगा तो सर पर कफन बांध लीजिए, क्योंकि रोज़ सोइएगा पत्नी के साथ, शारीरिक संबंध बनाइएगा, तो फिर भैया आपका जल्दी मृत्यु होने वाला है। ये किसी पुराण में हमने सुना है। लेकिन उचित जो है ना, उचित और अच्छा, जिसको कोई दोष नहीं लगेगा पत्नी के साथ सोने से, वो है सिर्फ महीने में 1 बार है ना। वो जब महिलाएं मासिक धर्म से मुक्त हो जाती है, केवल उसी दिन उसके साथ सो के शारीरिक संबंध बनाना ये पुराण में बताया गया है। तो गृहस्थ आदमी भी जो वैष्णव है, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, घर में रह के जो गृहस्थ है, पत्नी के साथ रह रहे, घर के कर्तव्य भी अधूरे हैं घर गृहस्थ के, तो पत्नी के साथ तो कामुक भावना से सो सकते हैं। लेकिन ये जो नियम बताया पुराण में, इसी हिसाब से हमने तो शॉर्टकट में बताया, पुराण में बहुत विस्तार से बताया है। और इसके बाद में जी, यदि लहसुन प्याज का हमेशा सेवन कीजिएगा तो दिलो दिमाग में काम वासना जैसे, और लहसुन प्याज के ऊर्जा के कारण दिलो दिमाग में काम वासना जैसे वातावरण बने रहेंगे। इसीलिए वैष्णव आदमी को लहसुन प्याज खाने को मना किया है। जो वैष्णव नहीं है भैया, उनकी तो अपनी मर्जी, लहसुन प्याज खाए, चाहे मांस मदिरा खाए, या तो रोज़ लहसुन प्याज सेवन करें, रोज़ मांस ही सेवन करें, उनकी तो अपनी मर्जी नहीं है। जब उनको अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं है, तो जैसे चाहे कर्म करें, मगर सज़ा तो सबको भोगना पड़ेगा भाई। तो उसमें भी जो घर गृहस्थ के लोग हैं, उसके लिए कुछ विकल्प दिया हुआ है। धर्म का जो नियम होता है ना, जो मंदिर में रहने वाला साधु होता है, चाहे वो गृहस्थ साधु हो, चाहे वो त्यागी साधु हो, तो
वो साधु और ब्राह्मण धर्म का जो नियम है 100 में से 100% गृहस्थ जो साधु होता है मंदिर में रहने वाला वो और ब्राह्मण, इनको 100 में से 100% पालन करना है, इनसे भूल ना हो। यदि इनसे धर्म पालन करने में यदि कोई भूल होता है तो सूद ब्याज जोड़ के इनको सज़ा मिलता है। इसीलिए मंदिर में रहने वाला साधु को और जो ब्राह्मण होता है इनके लिए लहसुन प्याज निषेध है, ये भूल के भी लहसुन प्याज नहीं खा सकते। लेकिन ये घर में रहने वाला साधु हो या ब्राह्मण हो, इनका भी यदि ये बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ होते हैं तो दवाई के तौर पर यदि लहसुन प्याज यूज़ करना है तो कर सकते हैं, इनमें उनका कोई दोष नहीं लगेगा। और लहसुन प्याज तो वैसे किसी को नहीं खाना है, कोई भी वैष्णव को लहसुन प्याज नहीं खाना है, ऐसा नियम है। लेकिन जो घर गृहस्थ के लोग हैं, घर गृहस्थ में रहने वाला लोग है, पारिवारिक लोग हैं जो बाल बच्चे के साथ रहते हैं और वैष्णव है, तो उनको तो तरीका के कर्म करने पड़ते हैं। तो वो यदि लहसुन प्याज यदि उसको बारना उसके लिए संभव नहीं है तो वो यूज़ कर भी लेंगे तो उनको ज़्यादा दोष नहीं लगेगा, क्योंकि घर गृहस्थ में रहने वाले लोग होता है नियम, धर्म का जो नियम होता है वो 100 में से 100% नियम का पालन वो नहीं कर सकता है। तो घर गृहस्थ में रहने वाला लोग धर्म का 100 में से 50% नियम, 30-40% नियम यदि वो पालन कर लेते हैं तो उससे भी उनको मतलब अच्छी गति उनको हो जाती है, उसमें भी उनको ईश्वर क्षमा कर देते हैं कि ये तो घर गृहस्थ में रहने वाले लोग घर परिवार को चलाने के लिए ये तरीके के कर्म करते हैं और लेकिन अच्छे कर्म करके घर परिवार को चलाना है। तो घर गृहस्थ में रहने वाला जो लोग हैं और लहसुन प्याज का यूज़ वैष्णव होते हुए यदि कर भी लेते हैं तो उनको ज़्यादा दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बताया ना लहसुन प्याज खाने का जो नियम है, लहसुन प्याज का सेवन करने से कामुक भावना बढ़ता है, ज़्यादा होता है, हमेशा काम भावना की तरफ, काम वासना की तरफ दृष्टि जाता रहता है। और त्यागी संत जो होते हैं इनको काम वासना से क्या मतलब है, तो मंदिर में रहते त्यागी, इनको के परिवार वगैरह होता नहीं है। तो त्यागी संत को शांति स्वभाव में रहना, इसीलिए त्यागी संत के लिए, मंदिर में रहने वाला संत के लिए लहसुन प्याज मना किया हुआ है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए भैया तो ये तो पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को 100 में से 100% 100 में से 1% बढ़ा के 101% नियम, धर्म का नियम का पालन उसको करना है। भैया ब्राह्मण के लिए तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये बात है दोस्तों लहसुन प्याज का। आप लहसुन प्याज का सेवन जो है घर गृहस्थ में रहने, वैसे साधु महात्मा तो कहेंगे, संत महात्मा कथावाचक लोग कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, बात सही है, नहीं करना चाहिए, लिखा है पुराण में। लेकिन घर गृहस्थ में रहने वाला जो लोग है 100 में से 100% धर्म का नियम का पालन, धर्म का जो नियम होता है 100 में से 100% नियम का पालन वो नहीं कर सकता है। वो काहे कि उनको घर गृहस्थ में रहने वाले लोग की बहुत सारी मजबूरियाँ होती है। तो अगर 50% धर्म के नियम जो है पालन कर ले तो उससे भी उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन बराबर अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहना है। और आपको एक बात बता दूं, घर गृहस्थ में रहने वाले वैष्णव लोग जो होते हैं वो यदि लहसुन प्याज नहीं खाने में सक्षम है तो अति सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। और यदि उसको बारना आपके लिए संभव नहीं है, खाना आपकी मजबूरी है तो खा सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में वैष्णव हो, त्यागी संत हो या ब्राह्मण हो, दवा यदि आप अस्वस्थ है, बीमार है, तो आप अपनी बीमारी को रोक कर भगाने के लिए लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो इसमें आपको दोष नहीं लगेगा, संत महात्मा कथा में बताते हैं। इसके बाद में आजकल के ज़माने में 100% में से 100% वैष्णव जीवन का पालन करना संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वैसा वातावरण ही अभी नहीं है। खान पान में बहुत दोष होता है अभी। सीधी बात बताइए दोस्तों, आप लोग जो दवाई खाते हैं ना, आप जानते हैं दवाई में जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल, वो कैप्सूल के अंदर में जो दवाई होता है वो तो दवाई होता है, लेकिन कैप्सूल का जो ऊपर का खाका होता है ब्लू कलर का और लाल कलर का, जो ऊपर का जो डिब्बा होता है गोल वाला इतना, वो जानते हैं क्या चीज़ से बनता है? वो कोई दवाई का बना हुआ नहीं रहता है। कैप्सूल का जो ऊपर पशु होता है ना, पशु के ब्लड से बना होता है वो। और अंग्रेजी दवाई में, आयुर्वेदिक दवाई में बहुत सारा ऐसा दवाई है जिसमें मांस का रस पेर के और ब्लड को मिलाया जाता है तब वो दवाई बनता है, बहुत सारा ऐसा दवाई है। और इसके बाद में जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल का ऊपर का कवर होता है ब्लू कलर का, लाल कलर का, वो पशु के ब्लड से बनता है। बहुत सारे बिस्कुट और पाव रोटी है जिसमें अंडा मिला होता है। और जो मार्केट में दाल मिलता है ना, चलानी दाल, बहुत सारे दाल में जानवरों का चर्बी मिला होता है। और जो कोलगेट क्लोजअप होता है ना, जो टूथपेस्ट ब्रश करने वाला, बहुत सारे कोलगेट टूथपेस्ट ऐसा है जो ब्रश करने वाला जो क्रीम है, वो बहुत सारे क्रीम को जानवरों की हड्डी को चूर्ण करके बनाया जाता है, केमिकल यूज़ करके। आप बताइए, आप लोग कैसे अपने आप को शुद्ध शाकाहारी कह सकते हो? तो किसी महापुरुष ने कहा है कि वो पशु के ब्लड से बनता है, तो भी यदि आप बीमार है, आपको स्वस्थ अपने आप को स्वस्थ, बीमारी को दूर करना है,
तो किसी भी तरह का दवाई बनाए तो दवाई को आप रोग भगाने के लिए दूर कर लो, लेकिन जब रोग भाग जाए तो उसको मत यूज़ करो। अगर संभव है उसको यूज़ किए बगैर यदि आप स्वस्थ रह सकते हो तब तो ये अच्छी बात है। यदि मजबूरी के कारण में, हमने कहा ना, विवशता बस यदि अभक्ष्य भोजन का भक्ष्य करना भी पड़ा वैष्णव आदमी को, तो उसमें उसका दोष नहीं लगेगा। ये संत महात्मा कथा में बताते हैं, पुराण में इसका वर्णन है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। और यदि व्यवस्था समाप्त होने के बाद यदि आप गलत आदतें, गलत व्यवहार को नहीं छोड़ते हो, तब तो भैया व्यवस्था बस जो गलत आपने किया उसका भी सूद ब्याज जोड़ के दोष आपको लग जाएगा। तो यही कारण है मित्रों, लहसुन प्याज का सेवन जो है वो संत महात्मा जो होते हैं, मंदिर में रहने वाले गृहस्थ, दो तरीका का साधु होता है, एक गृहस्थ होता है, एक त्यागी होता है। तो कोई भी साधु, मंदिर में रहने वाला साधु, भगवान का सेवा करने वाला साधु जो मंदिर में रहते हैं वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकता है। और ब्राह्मण के लिए तो कोई विकल्प ही नहीं है, 100 में से 101% धर्म का पालन उसको करना है। काहे कि वो शिक्षा देने वाले हैं, वही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो जो जजमान है वो कैसे करेंगे। तो और यदि बीमार पड़ते, अस्वस्थ है, तो लहसुन के प्याज का सेवन कोई भी कर सकता है, ये विकल्प दिया हुआ है, पुराण में संत महात्मा बताते हैं। और घर गृहस्थ वाले लोग जो है वो यदि 100 में से 100% नियम का पालन नहीं कर सकेंगे, किसी भी व्यवस्था के कारण नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए उतना दोष नहीं लगेगा, भगवान उनको क्षमा कर देते। लेकिन कुछ 50% भी यदि आप कर लेते नियम का पालन तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो यही बात है दोस्तों लहसुन प्याज की जानकारी। अब दोस्तों आप सबके बाल बच्चे खुश रहे, और जानकारी किसी दूसरी वीडियो में लेंगे। हाँ तो भाइयों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा तो मित्रों, जय श्री राम।